हाँ उदय बोलो। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो होते हैं एक्चुअली होते क्या हैं, मतलब ये इसका लॉजिक समझ नहीं आया। साइन थीटा और कॉस थीटा ये सब क्या होते हैं? बेसिकली मैंने आपको बताया ना, ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही होते हैं, ठीक है ना। ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंडर में आ जाते हैं। ये बताएगा साइन थीटा, ये बताता है कि एक लाइन का दूसरे लाइन के बीच में कितना प्रोजेक्शन है, ये हम साइन थीटा के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ग्राफ कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे इसके एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किए जाते हैं, वो आपका अभी क्लास 10th में यूज नहीं है। ग्राफ क्लास 11th में पढ़ेंगे, और बाकी इससे जो रिलेटेड बेसिक एप्लीकेशन है वो क्लास 12th में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस ये जानना है कि ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक। देखिए कोसेक थीटा, अगर और कोई क्वेरी हो तो पूछो आप लोग। मैं आपसे कल यही पूछूंगा कि कोसेक थीटा क्या होगा, तो आप बताएंगे कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। मैं आपसे ये पूछूंगा कि कॉट थीटा क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल बताना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछूंगा कि कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। मैं आपसे ये पूछूंगा कोसेक थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है ना। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है, ध्यान रहे ये कॉन्सेप्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में केवल फॉर्मूला दे रखा है, मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसके एल्गोरिथम भी इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, तो बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे। तो एक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का राइट एंगल ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं। साइन थीटा क्या सोचता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या सोचता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या सोचता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस सोचता है। कोसेक थीटा क्या सोचता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर सोचता है। कॉट थीटा क्या सोचता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर सोचता है, ठीक। अब आप कहेंगे कि भैया आप तो मुझसे ये फॉर्मूला याद करने के लिए कह रहे हो। जी हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला याद करना ही है, लेकिन इस फॉर्मूले को ट्रिक के साथ करेंगे। इस फॉर्मूले को हम ट्रिक के साथ करेंगे, और वो ट्रिक क्या है वो समझते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये ट्रिक केवल इस कॉन्सेप्ट के लिए ही काम करेगा, ठीक है ना। ये जो ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, ये ट्रिक केवल इसी कॉन्सेप्ट के लिए काम करेगा, ठीक है। क्या है वो ट्रिक, समझते हैं। एक बार जितना कराया हूं एक बार जरा देख लीजिए आप लोग, फिर काम करेंगे। थोड़ा सा मेमोराइज भी कर लेंगे इसे। आशीष आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी तुम्हारे पास? हाँ सर अब आ रही है, पहले नेट थोड़ा गड़बड़। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सर अभी लास्ट आपने कोसेक थीटा तक ही कराया था ना? हाँ, अभी पूछ रहा हूँ मैं, यहीं तक करवाया था ना? कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। ये इसके आगे तो नहीं करवाया ना अभी कुछ? नहीं, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखवाया था, बस टोटल हमारे 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ज्यादा नहीं है। एक बार मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी स्पाइरल वाली कॉपी मिला लेंगे एक बार। साइन थीटा अगर किसी के बारे में उल्टा सोच रहा है वो क्या है, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा किसके बारे में उल्टा सोचता है, सेक थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। टेन किसके बारे में उल्टा सोचता है, कॉट, तो टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा। इन द सेम वे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। सेक सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा।
आई होप आप लोगों ने यही लिखा होगा, ठीक है ना। अब आगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, ट्रायंगल्स के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपने लिखा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। कॉस थीटा लिखे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा लिखे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा लिखे हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा लिखे हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा लिखे हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक यही लिखे हैं। अब ट्रिक क्या है वो ट्रिक समझते हैं। देखिए दुनिया में सबसे बेकार मुल्क, सबसे, जैसे नहीं होता है कि जैसे अगर मुझे इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे करप्ट लीडर अगर कोई है, जिस जो सबसे करप्ट है, जिसका धरती पर रहना बोझ है, एक तो वो दिल्ली का सीएम है और एक बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। इन दोनों से मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूं। लेकिन अगर बात कंट्री की हो तो सबसे बेकार कंट्री जो है वो एक आपका पड़ोसी पाकिस्तान है। तो जो ये जुमला बनाया गया ये पाकिस्तान पर बनाया गया है, क्या है? पहले ट्रिक को समझेंगे, पहले ट्रिक को समझेंगे। PBPHHB पूरे मार्केट में बिकता है, क्योंकि पूरे मार्केट को सबसे ज्यादा नफरत पाकिस्तान से ही है, ठीक है ना, इसीलिए ये जुमला पाकिस्तान पर ही बना है। पूरे मार्केट में बिकता है, ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया बता रहा हूं। देखिए पी मतलब पाकिस्तान, बी मतलब भूखा और पी मतलब प्यासा। नो डाउट हमारे यहाँ जो नॉर्मल आटा है वो 50 रुपए 60 रुपए बिकता है, पाकिस्तान में आटा 150 रुपया है। वहां पर तो पानी पीने के लिए है ही नहीं। हमें लग रहा है कि आज से 1 साल 2 साल बाद वो गटर का पानी यूज करेंगे, नहीं अब पानी वानी कुछ नहीं है वहां पर, अकाल पड़ा हुआ है वहां पे। हंसने की बात नहीं है, हकीकत है ये, ठीक। और मोदी जी अगर 10 साल रह गए तो वो नो डाउट वो बिल्कुल भूखे रह जाएंगे वो। तो इसलिए ये जुमला बना, पी मतलब पाकिस्तान, बी मतलब भूखा और पी मतलब प्यासा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा और प्यासा। और एच मतलब हिंदुस्तान, एच मतलब हरा और बी मतलब भरा। तो पी मतलब पाकिस्तान, बी मतलब भूखा और पी मतलब प्यासा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आई होप ये कोड आप लोगों को याद रहेगा। खैर ये तो जुमले की बात हो गई। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप कोड याद रखेंगे। अब दरअसल हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को, चलिए ये पहला टाइप, इसको नोट कीजिए फटाफट जल्दी से। हाँ 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 लिखते जाओ। पी पाकिस्तान, बी भूखा, पी प्यासा। ठीक है ना। दोबारा हो गया। अब P/H साइन थीटा,
b by h cos थीटा, p by b tan थीटा, p by h sin थीटा, b by h और p by b tan थीटा। मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रायंगल्स के साथ अगर यूज करना जो बताया था, आप देखिए मैंने क्या बताया था, साइन थीटा क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यही तो है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बताया था, और टेन थीटा पी बाई बी बताया था। कोई दिक्कत याद आ गया? अब ये दूसरा मॉडल, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो आप लोग। सिद्धांत बेटा आ गया समझ में? हाँ जी भैया। चलिए, अब हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दे रहे हैं, हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दे रहे हैं। अब h बाई पी पहले समझ लो, पहले समझ लो, साइन थीटा पी बाई एच हो गया। साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाई पी। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? h बाई बी। टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा ये हो गया, नोट कीजिए। हो गया? कैसे मेमोराइज रखेंगे दोबारा समझते हैं। कोड मैंने क्या बता रखा? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान मतलब परपेंडिकुलर अपॉन पी बाई एच किसके पास जाएगा? बी बाई एच किसके पास जाएगा? पी बाई बी किसके पास जाएगा? टेन थीटा। हमें लग रहा है मुकुल बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी सी टेस्टिंग कर लिया जाए। मान्या बेटा h बाई पी किसके इक्वल होगा? ये कोसेक थीटा। हाँ, कोसेक थीटा। h बाई बी आस्था बेटा किसके इक्वल होगा? भैया सेक सेक थीटा। p बाई बी किस, b बाई पी किसके इक्वल होगा? कॉट थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? एक बार दोबारा समझते हैं। अब तक जो मैंने आप लोगों को बता रखा है, एक समरी थोड़ा सा बना दूं। अब तक जो मैंने बता रखा था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? हाँ, वन अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा कार्तिक क्या होगा? वन अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा आशीष? भैया 1 अपॉन कॉट। वन अपॉन कॉट थीटा। वैसे ही आस्था बेटा कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। वन अपॉन साइन थीटा। तो ये तो हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल्स के बारे में क्या सोच रहा है? तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? साइन थीटा किसके इक्वल होगा? कार्तिक बोलो बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोड क्या चलता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा।
ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा। ठीक है, P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई बी टेन थीटा। अब जस्ट इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, H अपॉन P। तो H अपॉन P क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्यों कोसेक थीटा के हो जाएगा इक्वल, क्योंकि साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का उल्टा। ठीक है ना, H बाई बी सेक थीटा, B बाई P कॉट थीटा। ठीक है ना। एक एग्जांपल लिखेंगे, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो if sin theta equal to root 3 by 2. Find all trigonometric ratio if sin theta equal to root 3 by 2. Find all trigonometric ratio if sin theta equal to root 3 by 2. देखिए वो कहना ये चाहता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं अगर साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 by 2 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 by 2 दे रखा है, बाकी के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए, 5। कौन कौन से, टेन। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। क्या आप लोगों को क्वेश्चन आ गया था समझ में, मुकुल बेटा? आ गया भैया। कोई ऐसा जिसको क्वेश्चन ना समझ में आया? चलिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 by 2 दे रखा है। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इट मींस दैट वी हैव टू फाइंड cos थीटा, सेक थीटा, cot थीटा, tan थीटा और सेक थीटा। ठीक, कभी भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं तो हम करेंगे क्या, अच्छा ट्रायंगल्स का यूज करके फाइंड करना है तो हम पहला काम ये करेंगे कि पहले ट्रायंगल्स के तीनों साइड निकालेंगे, फिर बात करेंगे कैसे। नोट नहीं करेंगे आप लोग, पहले पूरा प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है ना, देखिए वैसे साइन थीटा जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, रूट 3, और हाइपोटेनियस कितना आ गया, 2। कोई दिक्कत? अगर मैं दोनों का राघव बेटा कंपेयर करूं तो परपेंडिकुलर रूट 3 और हाइपोटेनियस 2 आ गया। क्या आप लोगों को इसमें दिक्कत है मान्या बेटा, परपेंडिकुलर रूट 3 होगा और हाइपोटेनियस 2 होगा? नहीं भैया क्लियर है। तो यहां पर ये परपेंडिकुलर रूट 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक, अब हम थर्ड साइड निकालेंगे, अब हम थर्ड साइड निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल, नोट करते जाइए, बीसी हमारा 1 आ गया।
BC हमारा 1 आ गया। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस थीटा क्या होगा? अब नोट नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा क्या होगा? 1/2। क्लियर हो गई बात? टेन थीटा क्या होगा? बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? √3 बेस 1। नोट करो इतना। कॉस थीटा निकल गया, टेन थीटा निकल गया, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस 2/1। कॉट थीटा निकाल दिया जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा 1/√3। अब क्या बच गया? कोसेक। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 2/√3। हो गया? आगे लिखेंगे हेडिंग सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हेडिंग देंगे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले से डिफाइन किए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। आपको इस रिजल्ट को केवल याद रखना है, कैसे इंप्लीमेंट किया गया है ये याद नहीं रखना है आपको। जब आप क्लास 11th में आएंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर आपकी हमारी मुलाकात क्लास 11th में हो गई दोबारा, तो मैं आपको जरूर इसका रीजन बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना दिमाग में रखना है मुकुल बेटा,
ये रिजल्ट आपको केवल याद रखना है, काम कैसे होता है, इंप्लीमेंट कैसे किया गया है, ये आपको दिमाग में नहीं रखना है। आपको बस इस रिजल्ट को याद रखना है। याद रखने का मतलब कि कल ही रिजल्ट याद करके आएंगे आप लोग। जितना भी आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में करा दिए हैं वो कल सारा याद करके आएंगे। ठीक, क्या है रिजल्ट? पहला नोट करते जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉन्सेंट्रेट होके नोट करेंगे, गलत नहीं नोट करेंगे। दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम थीटा का स्क्वायर नहीं किया है, हमने थीटा का स्क्वायर नहीं किया, हमने टेन स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक है ना, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये टाइप 1 है। टाइप 2, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, कैसे काम होता है इसका यूज नहीं है, बस ये रिजल्ट याद रखेंगे, क्वेश्चन रिजल्ट पर बने बनाए आएंगे, आप कर लेंगे आसानी से। कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा आपको, फिलहाल ये याद रखेंगे। ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, याद रखना है ये, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब भाई जब ये हमारा साइन 90 माइनस थीटा, अब देखिए आप ये भी तो सोच सकते हैं, आप ये भी तो सोच सकते हैं कि अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो आप ये नहीं पूछेंगे कि भैया कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, आप ये नहीं पूछेंगे कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, आप ये नहीं पूछ सकते कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो कुछ फॉर्मूले याद रखने और कुछ फॉर्मूलों के ट्रिक बनाएंगे, कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे और कुछ फॉर्मूलों के ट्रिक बनाएंगे। ठीक है ना, कैसे ट्रिक बनाएंगे वो समझते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन, अब मैं चाहता हूं कोसेक 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। ठीक है ना, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, मतलब 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ठीक है ना, जब तुमने साइन का उल्टा कोसेक कर दिया तो कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक। जब आपने साइन का उल्टा कोसेक कर दिया तो कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। जब आपने साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा कर दिया तो ठीक है ना, कॉस का भी उल्टा कर दो, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा। ठीक है ना, वैसे ही कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा।
तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? नोट करो। क्या ये ट्रिक आ गया समझ में मुकुल बेटा? हाँ जी भैया आ गया। नहीं नहीं नहीं, इसी में आएगा, ये टाइप 2 में ही आएगा। आशीष, आस्था और मान्या बेटा, आप तीनों बताइए। भैया आ मुझे गया तीसरी भैया। हाँ नहीं जी आई। भैया आ गया। चलिए